नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, जनता के मुद्दे में नंद केसरी के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर और दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विभिन्न फाइनल कर दी है, नामों की सूची लगभग फाइनल कर दी है और उनके प्रत्याशी रह गए हैं। जाहिर सी बात है कि उनका विरोध भी शुरू हो चुका है और जिन प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं, अब वो अपनी नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समाज में काफी रोष नजर आ रहा है। यहाँ पर मुस्लिम समाज काफी दुखी नजर आ रहा है। उनका दुख यही है कि किसी भी दल, किसी भी पार्टी ने मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा है। जबकि इस संभाग में और जिस विधानसभा की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, वहां पर मुस्लिम समाज के वोटों की काफी अच्छी खासी संख्या है। इसके लिए हमारे बीच में रोशन मिर्जा जी जुड़ेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। रोशन मिर्जा जी के बारे में मैं बता दूं कि अभी पिछले उपचुनाव में जो संपन्न उपचुनाव हुए थे, उसमें रोशन मिर्जा जी ग्वालियर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे और आज फिर वो एक बार खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और वो उनका दुख, इस वेदना को देखने के लिए, जानने के लिए आज हम उनके बीच में, यहाँ पर वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। जी रोशन मिर्जा जी, नंद केसरी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो रोशन मिर्जा जी, उपचुनाव में आपने काफी नाम कमाया था, काफी लोगों को आपने अग्रेसिव किया था। बहुत से लोग डरे हुए थे आपको लेकर के कि रोशन मिर्जा जी पता नहीं क्या करने वाले हैं, विधानसभा में क्या उलटफेर करने वाले हैं। एक बार फिर आपकी आवाज, एक बार फिर आपकी अंगड़ाई हमको नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप फिर जो है ग्वालियर विधानसभा में आप प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। हम चुनाव लड़ेंगे 15 विधानसभा से। जो मुस्लिम समाज को एक इस प्रकार से छोड़ा जा रहा है, पिछड़ कर रहे हैं, मतलब पीछे छोड़ रहे हैं, जिससे मुस्लिम समाज का कोई अधिक बाकी ना बचे। जो समाज ने देश के लिए इतिहास रचा, इंडिया गेट पे हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जो शहीदों का नाम लिखे हुए हैं, शायद किसी समाज से होंगे। आज देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर सरकार 7% हमको आंकती है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी ने 7% के हिसाब से भी हमको उसमें योगदान नहीं दिया, यानी कि हमें टिकट नहीं दिया, चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। आगे जो मुस्लिम समाज की ये मुद्दा है और उनके लिए समय समय पर हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन चाहे वो कांग्रेस के 15 महीने की सरकार रहे, चाहे बीजेपी की 20 साल की सरकार रही, उसमें समय समय पर आकर के हमने धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और उनका घेराव कर करके उनको बताया कि हमारी समाज का जो दुरुपयोग कर रहे हो आप, हमारे वोट का जो दुरुपयोग कर रहे हो, उसका हमें कुछ तो दो। आज हमारे कब्रिस्तानों पर वो याद आए अतिक्रमण, और हम आवेदन देते हैं, ज्ञापन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज 15 विधानसभा क्षेत्र में ग्वालियर के अंदर पूरी विधानसभा में सिंगल एक समाज का समुदाय भवन नहीं बनाया गया। ग्वालियर 15 विधानसभा क्षेत्र में जहां तक देखा जाए, मेरी जानकारी के अनुसार मुस्लिम समाज के नाम से एक भी समुदाय भवन नहीं है। क्या मुस्लिम समाज का वोट हर विधानसभा से जो भी प्रत्याशी रहा है, क्या उसको दिया नहीं गया था? दक्षिण से प्रवीण पाठक जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनको कईयों बार ज्ञापन दिया गया मुस्लिम समाज की तरफ से। उनको बुला करके भी बोला कि हमारी समाज की तरफ से एक समाज का समुदाय भवन बना दिया जाए। होना चाहिए, होना भी चाहिए, उसमें जरूरी भी है, हमको बहुत जरूरत पड़ रही है उसकी। जहां तक कि प्रद्युमन सिंह तोमर 2 बार मंत्री रह चुके, एक तो कांग्रेस के टाइम पे वो मंत्री रहे 15 महीने की सरकार में, दूसरा अभी प्रेजेंट में ऊर्जा मंत्री हैं। अब तो आचार संहिता लग गई तो पद भी खत्म हो चुका है। आज तो उनसे भी हमने बोला, पूरी समाज ने बोला, धरने भी दिए, ज्ञापन भी दिए, घेराव भी करा, लेकिन मुस्लिम समाज को दरकिनारे करते चले गए। तो रोशन मिर्जा जी, ये तो आपने मुस्लिम समाज की आपने वेदना बताई। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कोई पार्टी सेलेक्ट की आपने? किस पार्टी से आप प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे? जी, हमारी बात चल रही है और बहुत जल्द लिस्ट जारी होने वाली है। वो अभी थोड़ा गोपनीय है जी, वो हम समय मिलते ही सोशल मीडिया के माध्यम से
बता देंगे। तो क्या सपा में घर वापसी होगी, ऐसा मान के चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं। तो चूंकि रोशन मिर्जा जी आप प्रत्याशी होंगे, ग्वालियर विधानसभा में मुस्लिम समाज की काफ़ी अच्छी खासी संख्या है, तो आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपके चुनाव लड़ने से जो मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवांतरण होगा, जो ध्रुवीकरण होगा, तो उसका किस पार्टी पर फर्क पड़ेगा? मैं नहीं मानता किसी पार्टी पर फर्क पड़ता होगा। जी। अगर हमारा खड़ा होने से अगर किसी पार्टी को फर्क पड़ता तो हमारी समस्याओं का समाधान होता। आज हमें इस बात का दुख है कि हमारा वोट जो है सबसे ज्यादा कांग्रेस पे जाता है और जो बचा वोट है वो बीजेपी पे जाता है। दोनों ही प्रत्याशी और दोनों ही पार्टियों के अंदर हमारी समाज के लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज उनको उनकी मेहनताना भी नहीं मिल रहा। मेहनताना का मतलब जो होता है कि आज हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पार्टी हमारी समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे क्या कर रही है पार्टी। आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के अंदर अनपढ़ मिलेंगे, मुस्लिम समाज के अंदर खुद के कारीगर, हाथ कारीगर मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे। हमको हर चीज से दरकिनारे करते चले जा रहे हैं। आज मुस्लिम समाज अगर चुनाव में खड़ा होता है और अपनी दमदारी से दिखाता है, तो शायद आने वाले टाइम में वही कांग्रेस और वही बीजेपी हमारे बारे में पहले सोचेगी। जैसे आप देखें, आज जातिगत राजनीति हो रही है, आज समाज को लेकर के राजनीति हो रही है, अपनी अपनी पार्टियां बनाई जा रही हैं। कोई किसी के मुद्दे से पार्टी बना रहा है, कोई किसी के नाम से पार्टी बना रहा है, और अपनी अपनी पार्टियों को और अपनी अपनी जातियों को बढ़ाने का काम करा जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए ना ही तो मुस्लिम समाज के जो लोग कांग्रेस और बीजेपी में हैं वो पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी में ही रहकर काम कर रहे हैं, अपना बनाने की दम नहीं रख रहे, सांस नहीं रख रहे। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं आज नहीं तो कल, और हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी, आज हम आरोपों का सामना कर रहे हैं, हम पे दबाव आता है, हम पे धमकियां तक आती हैं, लेकिन कुर्बानी तो किसी न किसी को देना पड़ेगी। रोशन मिर्जा जी, आपने कहा कि हम प्रत्याशी होंगे, तो आपने चूंकि पार्टी का नाम नहीं बोला कि आप इस पार्टी से प्रत्याशी होंगे, यदि कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। जो हमारा और हमारी समाज की तरफ से जो लोग हैं जिंदा, जो समाज का दर्द समझते हैं, उन लोगों की तरफ से फैसला किया गया है। रोशन मिर्जा जी, अमूमन देखा जाता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं तो वो बीच में मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, तो किसी के समर्थन में आ जाते हैं या फिर घर बैठ जाते हैं। तो रोशन मिर्जा जी, ऐसा तो आपके साथ नहीं होने जा रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब हम खड़े हो गए हैं और सवाई संग फूंक दिया हमने, तो उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन बैठने का कोई काम नहीं है और ना ही बैठेंगे। रोशन मिर्जा जी, आपने बताया कि हम प्रत्याशी होंगे, मुस्लिम समाज की ओर से प्रत्याशी होंगे, तो क्या आपने मुस्लिम समाज के लोगों से बात कर ली है कि उनका आपको समर्थन है? क्योंकि पार्टियों में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य दल, मुस्लिम समाज के सभी लोग वहाँ पर पदाधिकारी हैं, काम करते हैं और उनको जिम्मेदारी है कि मुस्लिम समाज के वोटों को लाने के लिए। तो ऐसे में आप किस तरह से चुनाव को देखेंगे? नहीं, जो लोग हैं हमारे साथ में, समाज का समर्थन है, जो लोग हैं हमारे साथ में वो हमारे साथ में, और जो पार्टियों के यदि आपने दावा किया कि मुस्लिम समाज के प्रत्याशी होंगे, तो क्या विधानसभा के सभी मुस्लिम वोट आपकी ओर आएंगे? प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि हर समाज का वोट उसको मिल जाए, और जो समाज से जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसको भी पूरा समाज का वोट नहीं मिलता। आज देखा जाए तो एक हमारे क्षेत्र में क्षत्रिय, यानी कि उनको ठाकुर बोला जाता है, उनकी तरफ से प्रत्याशी है, एक ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, वो प्रत्याशी हैं, कि पूरे पंडित जितने भी अपने पंडित समाज के जो लोग हैं, वो सारे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, क्या सुनील शर्मा जी को वोट देंगे, कि सारे क्षत्रिय प्रद्युम्न सिंह तोमर को वोट देंगे। ऐसे ही मेरा है कि मैं मुस्लिम हूँ, शायद क्या पूरे मुस्लिम मेरे को वोट देंगे। आज समझ में नहीं आएगी, कल समझ में आएगी, कल समझ में नहीं आएगी तो आने वाले टाइम में समझ में आएगी। तो आप प्रत्याशी होंगे, आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपके जो प्रत्याशी बनेंगे, जो वोट आपको आएंगे, तो वो क्या मैसेज देंगे? वो मैसेज ये देंगे कि हम अपनी गिनती बताएंगे कि हम कितने हैं और कितनी क्षमता रखते हैं, और आपका यदि आपने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया और आपने हमारी मूल मांगों को पूरा नहीं किया, तो आने वाले टाइम में, आज एक रोशन मिर्जा 15 विधानसभा से है, तो उन्हें आने वाले टाइम में ऐसे ही हजारों, 100, सैकड़ों में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
मुस्लिम समाज से प्रत्याशी रहेंगे, चाहे वो पार्टी से रहें या निर्दलीय रहें, और आने वाले चुनाव का दोनों ही पार्टियों का समीकरण बिगाड़ देंगे। और रोशन मिर्जा जी, विधानसभा चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव माना जाता है, इसमें काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती है, काफ़ी लश्कर की आवश्यकता होती है, तो क्या आपके पास में निर्दलीय ग्रुप में पूरे कार्यकर्ताओं का प्रबंध है आपके पास में? मेरे पास में है, और एक बार चुनाव लड़ चुका हूँ, पूरा मेरे को पुराना एक्सपीरियंस भी आपके पास है, मालूम है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है और किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। तो ये ग्वालियर विधानसभा में कुल कितने मुस्लिम मतदाता है? ग्वालियर विधानसभा में 30 से 35 हजार की समथिंग मतदाता है। तो उसमें से ये मान के चला जाए कि आपको कितनी मिलने की संभावना है? जो भी आएगा वो तो आप रेट पे मालूम पड़ेगा जी, अपने मुँह से मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मिर्जा जी, नंद केसरी न्यूज चैनल के माध्यम से आप अपने समाज को कोई मैसेज देना चाहें? समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि समाज, मुस्लिम समाज की तरफ से जो भी कैंडिडेट आ रहा है आपके दरवाजे पे आपसे वोट मांगने, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने 5 साल में मुस्लिम समाज के लिए क्या क्या काम करे हैं, वो हमको बताएं, और आने वाले टाइम में आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं उसमें जो उनके टीचर हैं, क्या उनके बच्चे उसी टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं के बच्चे, जो आज हमारे बच्चों को शिक्षा जो टीचर दे रहे हैं, क्या वही टीचर अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सही नहीं पढ़ाता। मिर्जा जी, चलते चलते बातचीत के अंत में एक सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस बार जो है 2 विचारधाराओं पर चुनाव होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की मांग है, उनका वोटरों से, मतदाताओं से वादा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। उधर भाजपा गठबंधन है, तो वो उनके अपने मुद्दे हैं, वो अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये 2 विचारधारा जो चलेगी अभी चुनाव प्रचार के दौरान, ये दोनों विचारधारा उभर करके आने वाली है, तो आप किस विचारधारा के साथ खड़े होंगे? हम जनगणना के, जाति जनगणना, उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे कितने परसेंट हैं हम और कितने परसेंट से हमको, मतलब जाति जनगणना को आप जरूरी मानते हैं? जरूरी मानते हैं, बहुत जरूरी है कि हमको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जाति के कितने लोग, कितने वोट है हमारे, कितनी ताकत है, और हमको कितने परसेंट सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। तो रोशन मिर्जा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, नंद केसरी न्यूज चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ है। शुक्रिया। और हमारी शुभकामना है कि आप प्रत्याशी बने और आप अपने जो आपका मुकाम है, जो आपका मनोरथ है, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में आप सफल हो। तो दर्शकों, ये थे रोशन मिर्जा जी, जो मुस्लिम समाज की ओर से अपना पक्ष रख रहे थे, अपना दुख बता रहे थे, अपनी वेदना बता रहे थे। उन्होंने बताया कि हम अपनी जातिगत जनगणना बताने के लिए चुनाव में मैदान में उतरेंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे चुनाव लड़ने से किस पार्टी को, किस वर्ग को क्या फायदा होने वाला है। उन्होंने बताया कि जाहिर सी बात है कि हमारे चुनाव लड़ने से कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट करता है। लेकिन उन्होंने एक काम की बात और बताई, जिससे आप समझ जाएंगे कि उनका ध्येय क्या रहेगा। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है जातिगत जनगणना का, उसके साथ में ये खड़े रहेंगे, यानी कि जातिगत जनगणना के ये पक्षधर है, समर्थन में है। नंद केसरी न्यूज चैनल के लिए मैं दीपक दिलेर। आज के समाचारों में इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, नमस्कार।